वीडियो में प्रवेश करने से पहले सब्सक्राइब का भोग खा ले और घंटा बजा दे। हेलो गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर एंड वेलकम टू आओ पढ़ो यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा मोशन, क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि है हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और अगर पिछले वीडियो में उतना ध्यान नहीं दिया तो इस वीडियो में ध्यान देना, क्योंकि आज के टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हम सबको पता होता है क्या होता है, और पर अगर पेपर में आ गया तो आप क्या लिखोगे। अब डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स या प्लेसेस के बीच की दूरी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर्स में होता है, और डिस्टेंस तुम सबको पहले से ही पता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस का ये एक छोटा सा भाई है जो कि है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने तुम्हें पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मतलब होता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। अब जैसे कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा या फिर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, पर इस बारे में हम लोग फिर से उसके ऊपर ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इस बार डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। अब एक और फीचर्स इसके देख लेते हैं। उसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, जो कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया। और हाँ, तुम्हें ये पहले से ही पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब फिजिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट का ही यूज़ करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर एक ही जगह होता है, तो फिर उसको हम लोग ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, क्योंकि वो एक ही जगह पर डिस्प्लेसमेंट, मैंने जैसे कि बताया था कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो इस हिसाब से हम लोग ने कोई डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं किया, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ऑलरेडी। तो इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, पर डिस्टेंस हमारा 2πr होगा। और उसी तरह से जैसे इसमें है, डिस्टेंस हमारा 4s होगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना, न्यूमेरिकल में आएगा काम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क। अब डिस्टेंस में तो हम लोग को पहले से पता है मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक सेमी सर्कुलर रेस ट्रैक है, तो उसमें हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा πr, क्योंकि हम लोग उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। इसमें डिस्टेंस में कोई हम शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देखते हैं। इसलिए मान लीजिए कि कोई 40 मीटर का है, तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 126 का आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। पर हमारा डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम लोग सीधे सीधे डायमीटर को ट्रैवल कर लेंगे, और वो हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। और यही हो जाएगा हमारा 80 मीटर। इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 80 मीटर होगा, और ये शॉर्टेस्ट पाथ था। और हम लोग, मैंने जैसे बताया था कि डिस्टेंस के ऊपर कोई एरो नहीं लगता है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगता है। तो यार, वो पिछले वीडियो में मैंने एक टर्म यूज़ किया था रिलेटिव, और कहा था कि मोशन एक रिलेटिव फिनोमिनन है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फिजिक्स को हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं, तो इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो कि तुम एक ट्रेन में हो। पता है ये ड्राइंग थोड़ी वाहियात है, पर अभी इसी से ही समझ लो। और तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, इतने में एक रॉबर आ गया अपनी गन लेके। तो और उसने बोला कि स्टैंड स्टिल हो जाओ, एक ही जगह पर खड़े हो जाओ। तो तुम उसके लिए तो रिलेटिवली एक ही जगह पर खड़े हो, पर ट्रेन की सराउंडिंग के हिसाब से नहीं। ट्रेन की सराउंडिंग के हिसाब से तुम अभी भी मोशन में हो, और तुम अभी भी मूव कर रहे हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोशन रिलेटिव है। और रिलेटिव का बेसिकली अर्थ यही होता है कि वो किसी चीज़ के रिलेशन में हो। अब जब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल गया है, अब हम जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड तो हमें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है d/t। और तुम इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हो कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। और स्पीड हम लोग को पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग इसमें डिस्टेंस यूज़ करते हैं। इसके यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हाँ, वेलोसिटी के भी ऊपर हम लोग एरो लगाते हैं, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसके ऊपर एरो लगाते हैं,
किसी स्कूल में कहा जाता है, किसी में नहीं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, टीचर से अपने पूछ लेना। और हाँ, स्पीड प्लस डायरेक्शन ये सब होता है। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और उसी प्रकार एसेलरेशन भी है। एसेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एसेलरेशन जानते हैं होता क्या है। एसेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब एसेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और t हमारा टाइम है। अब इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसलिए वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कई सारे लोग एक्सेलरेशन को डेल्टा वी भी लिखते हैं। जो यहाँ पे मैंने v के आगे ट्रायंगल बनाया है उसको डेल्टा वी भी बोलते हैं। तो तुम अपने ये टीचर से पूछ लेना कि कैसे करके तुम्हें लिखना है। तो अब आते हैं हम अब इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पर, जो कि है एवरेज स्पीड। अब देखो, हमारे आसपास के जितने भी मोशन होते हैं वो ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब कभी हमारा स्पीड 60 चले जाता है और कभी 100। तो इसलिए हम लोगों ने एक मेथड निकाला कि हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। हम लोग कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का नहीं, सबका टोटल निकाल लेंगे। और उसका यही फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। यही हो गया हमारा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अब इसको जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, v और नीचे में एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर वाले सारे के सारे मीटर हैं, और नीचे a प्लस बी प्लस सी जितना भी टाइम इंटरवल्स थे। तो यारो, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए या ना भी पसंद आए तो लाइक दबाओ, लाइक बढ़ने चाहिए ना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि तुम्हारे दोस्त लोग भी देख सके और पता चले कि हम भी वही पढ़ाते हैं। और इस सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Why subscribe? Yes, please. Why you taking so much time?